नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ molecules of sulfur dioxide gas is same as the speed of oxygen molecules at 127 degrees Celsius. आयुषी हो गया? आ गया आंसर? 800 केल्विन्स सबका आ गया? वेरी गुड। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम दो ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक जो सबसे सिंपल है उसमें हम क्या बताते हैं कि अगर हमने किसी एक मॉलिक्यूल की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए जितने मिनिमम कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है उस मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, जिस कमरे में मैं अभी खड़ा हूं, सपोज इसमें हम एक हीलियम गैस का एटम छोड़ते हैं, ठीक है, या हमने बोर्ड पे किसी एक पॉइंट को ओरिजिन फिक्स कर दिया। अब वो हीलियम गैस का एटम पूरे कमरे में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी एक गिवन टाइम पे यदि हमने उसकी पोजीशन बतानी हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? 3 x, y एंड z, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल के या इस एटम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हैं, ठीक है। अब यदि हम एक और मॉलिक्यूल इसी कमरे में छोड़ते हैं, लेट अस से नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, तो हीलियम का तो मोनो एटॉमिक था, नाइट्रोजन N2 हो जाएगा, डायटॉमिक हो गया, ठीक है। तो 2 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इस कमरे में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इसकी पोजीशन को पूरी तरह बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 6 कोऑर्डिनेट्स। दोनों एटम्स के 3-3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमारी एजम्पशन ये होती है कि जिस एटम या जिस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं उसकी सिमेट्री के बारे में हमें पता है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल, तो हमें ये पता है कि उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, ठीक है। तो यदि हमें ये पता हो कि इन 2 एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1, इसके हैं x2, y2 और z2, और इनका आपस का जो डिस्टेंस है वो d के बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स का, क्या आएगी d की वैल्यू? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, फिर होल अंडर z1 माइनस z2 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यदि हमें d की वैल्यू पता हो और इन 6 अननोन्स में से 5 पता हो, तो छठा तो हम अपने आप निकाल लेंगे,
ठीक है, विच मीन्स कि अगर हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करनी है तो 6 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी। अगर हमें 5 पता हो तो छठा तो हम अपने आप ही निकाल लेंगे, विच मीन्स कि उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 नहीं है, 5 है। ठीक है, वाह, हमें 6 पता करने थे, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अगर 5 पता हो, डी हमें पता ही है, तो इस फॉर्मूले में डाल के छठा हम निकाल सकते हैं, वो तो ठीक है, निकाल सकते हैं ना। हाँ। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की क्या डेफिनेशन है? मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। 5 आ गए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर अगर हम एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, लेट अस से कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो अब 8 टोटल तो 9 होते हैं, लेकिन 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 चाहिए। क्यों? हमें तो 2 पता है इसमें, हमें किसने पता? तो 7 चाहिए। 2 इक्वेशंस पता हो तो ये हमें पता है, दोनों के दोनों। ठीक है, तो दैट मीन्स टोटल जो 9 अननोन्स थे उनमें से 2 तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो बाकी हमें कितने चाहिए? 7। ठीक है, मुझे नहीं समझ आता। क्यों? एक इक्वेशन से एक अननोन निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन या इससे बन जाएगी, एक इससे बन जाएगी, तो 9 में से एक अननोन इससे निकाल लो, एक इससे निकाल लो, 7 हो गए। ठीक है, अच्छा, ये अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वाटर मॉलिक्यूल हो तो हमें ये पता है, ये पता है और ये पता है, 3 पता है। ठीक है, या यदि इसकी बात नहीं करनी तो ये एंगल पता है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अब टोटल तो 3 एटम है, तो 9 कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक इससे निकाल लेंगे, एक इससे और एक इससे, तो 6 हो गए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, लिखिए जी। द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to completely specify the position of a molecule is known as degree of freedom. नीचे लिख लो, फॉर मोनोटॉमिक गैस n equal to 3, sorry, for monatomic gas F equal to 3. दूसरा for diatomic gas F equal to 5. तीसरा for triatomic linear molecule F equal to 7. चौथा for triatomic angular molecule F equal to 6. फिर इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, पहले उसे भी समझ ले। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 3n माइनस r। लिखना नहीं अभी, लिखना नहीं अभी। n है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल,
R है इंडिपेंडेंट रिलेशन जो उन एटम्स के बीच में है। अब जो मोनोएटॉमिक है तो एक ही है तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। जब डायटॉमिक में आएंगे 3:2 हो गया, और उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनका डिस्टेंस। तो एक रिलेशन हमें पता है, तो ये आ गया 5। फिर ट्राइएटॉमिक लीनियर F इक्वल टू 3:3। लीनियर में D1 और D2 दो पता है, -2 7 आ गया। ट्राइएटॉमिक एंगुलर में F इक्वल टू 3:3 माइनस, 3 अब ये दोनों डिस्टेंस प्लस एंगल, तो 3 रिलेशंस पता है, 6 आ गया, ठीक है। देख लो मैथमेटिकली द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम of a molecule are expressed by ये लिख लो F equal to 3n minus R, where n is number of atoms of the molecule and R is number of independent relations between the atoms. आया सबको समझ? हाँ लिख लो। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। It states that equal amount of energy is associated with each degree of freedom and its value is half kT, where K is Boltzmann's constant. Boltzmann's constant, Boltzmann', Boltzmann's constant, and T is absolute temperature of the gas.
अब इसका अर्थ ये है कि यदि आपके पास कोई एक मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, तो मोनोएटॉमिक गैस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। तो फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT। डायटोमिक के लिए 5/2 kT। ट्राइटोमिक लीनियर के लिए 7/2 kT। ट्राइटोमिक एंगुलर के लिए 3 kT। So this U is for the law of equilibrium का वो law of equipartition of energy का symbol U। कौन सा? U इंटरनल एनर्जी का सिंबल है। internal energy को कुछ नहीं आगे। ओके जी, अब ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, इसे यूज करके हम किसी गैस की जो स्पेसिफिक हीट्स हैं, जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स हैं सीपी और सीवी, उनको निकाल सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे। यदि हम किसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो, तो dq इक्वल टू du प्लस 0 हो जाएगा। T dv होता है, तो dv 0 है, ठीक है। अब dq हीट एनर्जी सप्लाइड n cv dt होगा, ठीक है। तो यदि इन दोनों को इक्वेट कर लें तो du इक्वल टू n cv dt, और यदि एक ही मोल हो और 1 मोल du इक्वल टू cv dt आ गया, ठीक है। बट हम ये जानते हैं कि u कितना होगा, हाफ के। यदि मोनोएटॉमिक गैस है तो 3/2 के। फॉर मोनोएटॉमिक गैस u इक्वल टू 3/2 kT। ये होता है एक मॉलिक्यूल के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक मोल की। तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका यदि डेरिवेटिव लोगे du/dt कितना आएगा? 3/2R और du इक्वल टू 3/2R इंटू dt। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो दोनों को कंपेयर कर दो। cv dt इक्वल टू 3/2R dt, विच मीन्स cv इक्वल टू 3/2R। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस होती है 3R/2, ठीक है। फिर हम ये जानते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। तो Cp हो गया
CV प्लस R और CP इक्वल टू 3/2R इसमें ऐड करोगे तो ये CP आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली गामा क्या होता है? CP/CV। तो ये दोनों वैल्यूज डाल दो तो कितना आएगा गामा? 5/2R अपॉन 3/2R नहीं 5/3। मैं तो पूरा बोल रही हूँ 5/3। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लगा के CP, CV और गामा तीनों निकाल सकते हैं। कर लो नोट। मोनोटॉमिक गैस। हाँ जी, आप शुरू से ही करेंगे। केस 1 लिखना है फॉर मोनोटॉमिक गैस, यहां से नोट कर लेना। हाँ जी, सबको क्लियर है ये? तो डायटोमिक गैस का अपने आप कर लो कि CP, CV और गामा कितना आता है। अभी करें? ऐसे ही ट्राइएटॉमिक के लिए भी कर सकते हो। करो फिर। अब इनको अगर हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो CV जो आता है वो होता है जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी दैट डिवाइडेड बाय 2 इंटू R। ठीक है। CP जो होगा दैट विल बी F/2 प्लस 1 इंटू R। और गामा निकालोगे तो 1 प्लस 2/F। ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। 9/7 और 4/3 है। ये क्या हेडिंग है? हमने डिस्कस किया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं और इसलिए वो आपस में टकराते रहेंगे। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल एक पोजीशन से चलता है, दूसरी को टकराया, फिर कहीं और जाएगा, फिर टकराएगा तो कहीं और चला जाएगा। तो अगर मान लो कि 1 सेकंड में उसके 1 लाख कोलिजन्स हो रहे हैं। ठीक है। और इस 1 सेकंड में उसने सपोज 40 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है। तो जो उसका एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बिटवीन 2 कोलिजन्स वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स होता है इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, लिख लो मीन फ्री पाथ। 40 किलोमीटर 1 सेकंड। मीन फ्री पाथ, the average distance traveled by a gas molecule between 2 successive collisions is known as mean free path।